तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 4 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड की शुरुआत तमायो के उस छुपे हुए घर से होती है जहां पर कागया उबयाशिकी अपना मैसेंजर भेजता है। उसका वो मैसेंजर कौवा तमायो से कहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा विश्वास वैसे नहीं जीत सकता जैसे तांजीरो ने जीता था, लेकिन मेरा यकीन करो मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। तुम और तुम्हारा वो असिस्टेंट दोनों ही सुरक्षित है। उसके बाद वो कहता है, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। डीमन स्लेयर कॉर्प में एक लड़की है जो डीमंस के फिजियोलॉजी के बारे में काफी कुछ जानती है। मैं चाहता हूँ कि तुम नेजिको की जांच में उस लड़की की मदद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुजान को हराने में हमारा साथ दो, इसलिए प्लीज उबयाशिकी मेंशन में आ जाओ, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। इतना कहने के बाद वो मैसेंजर कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तमायो योशिरो से कहती है, योशिरो सारा सामान पैक करना शुरू कर दो, मैं भी अपना सारा रिसर्च डेटा इकट्ठा करती हूँ और हम सब मिलकर यहाँ से डीमन स्लेयर कॉर्प के हेडक्वार्टर में जाएंगे। दूसरी तरफ तांजीरो को कागया का एक लेटर मिलता है जिसमें वो बताता है कि वो अभी इस हालत में नहीं कि वो उससे मिलने आ सके। उसकी हालत बहुत खराब है, इसलिए कागया चाहता है कि तांजीरो उसका एक बेहद जरूरी काम करे। कागया को इस बात का यकीन है कि गियो के दिल में एक डार्कनेस है जिसे सिर्फ तांजीरो ही मिटा सकता है, क्योंकि कागया गियो से बात करने की हालत में नहीं है। इसलिए कागया चाहता है कि वो गियो से बात करे और उसके मन के अंधेरे को मिटाए। उसके बाद अगले दिन तांजीरो गियो के पास जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात आओई से हो जाती है। आओई तांजीरो से कहती है, अगर तुम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो। तब तांजीरो कहता है, आओई तुम गलत सोच रही हो, वैसे भी मैं इस हाल में ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकता। तब तांजीरो आओई से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि एक इंसान जो अकेला है उसे मैं ये कैसे समझाऊं कि वो अकेला नहीं है। तब आओई कहती है कि अगर तुम किसी इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ाने जा रहे हो तब तुम्हें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आओई तांजीरो को ढेर सारे राइस बॉल दे देती है और तांजीरो उन राइस बॉल्स को लेकर वहाँ चला जाता है। उसके बाद तांजीरो गियो तोमियोका के घर पहुँच जाता है जो कि वाटर हाशिरा। उसके बाद वो दोनों बात करना शुरू करते हैं और तब तांजीरो कहता है कि अगले 7 दिन में मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाऊंगा, तो क्या आप मुझे ट्रेन कर सकते हैं। जवाब में गियो मना कर देता है और जब तांजीरो उसका कारण पूछता है तब गियो कहता है कि मैं तुमसे इस बात को लेकर नाराज हूँ कि तुमने वाटर स्टाइल को मास्टर नहीं किया, मैं चाहता था कि तुम अगले वाटर हाशिरा बनो। तब तांजीरो कहता है कि मुझे इस सब के लिए माफ कर देना, दरअसल मैं वाटर स्टाइल का इस्तेमाल करके एक न्यू ब्रीदिंग टेक्निक बनाना चाहता हूँ और वैसे भी वाटर हाशिरा तो आप हैं ही, इसलिए मेरा वाटर हाशिरा बनना जरूरी नहीं है। तब गियो ये कहता है कि मैं वाटर हाशिरा नहीं हूँ और आज के लिए बहुत बातें हो गई, अब निकल जाओ यहाँ से। इतना कह के गियो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तांजीरो अपने साथ लाए गए राइस बॉल को गियो के कमरे के बाहर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद तांजीरो गियो के पीछे पड़ जाता है। वो सोते जागते खाते पीते यहाँ तक कि काम करते वक्त भी हर जगह गियो का पीछा करता है, उससे इधर उधर की बातें करता है और अपनी बातों से उसे परेशान कर देता है। गियो उसे लगातार इग्नोर करता है, लेकिन वो गियो का पीछा नहीं छोड़ता। इस सब के बाद गियो ये सोचता है कि अगर वो उसे सच्चाई बता दे तो शायद तांजीरो उसका पीछा छोड़ दे। जिसके बाद गियो बताता है कि जब वो डीमन स्लेयर कॉर्प में भर्ती होने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने गया था तब उस साल उसका सबसे अच्छा दोस्त साबितो भी उसके साथ था। साबितो के परिवार को डीमंस ने मार दिया था, इसलिए वो डीमन से अपना बदला चाहता था। उस साल एग्जाम में साबितो ने बहुत ही अच्छा किया था और अपने वाटर ब्रीथिंग स्टाइल से एक के बाद एक डीमंस को मार रहा था, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं पहले ही डीमन के सामने हार गया और वो डीमन मुझे लगभग मार ही देता, लेकिन तभी पता नहीं कहां से साबितो आ गया और उसने मुझे बचा लिया। जब वो मुझे बचा रहा था तब अचानक से जंगल से किसी की मदद की पुकार आई और साबितो उसकी मदद करने के लिए चला गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और जब मेरी नींद खुली तब एग्जाम खत्म हो चुका था। मैंने उस जंगल के अंदर 7 दिन जरूर बिताए, लेकिन मैंने एक भी डीमन को नहीं मारा। अगर साबितो आज जिंदा होता तो वो वाटर हाशिरा होता, इसलिए मैं खुद को हाशिरा नहीं मानता और ना ही खुद को दूसरे हाशिरा के बराबर समझता हूँ। इसके बाद तांजीरो सोचता है, मैं भी खुद को फायर हाशिरा रेंगोकू की मौत का जिम्मेदार समझता हूँ, इसलिए मैं गियो की भावना को समझ सकता हूँ। उस दिन रेंगोकू को नहीं बल्कि मुझे मरना चाहिए था। उसके बाद तांजीरो गियो से कहता है, आपको नहीं लगता कि आप पर साबितो ने जिस लिए भरोसा किया आप उस कारण को भुला चुके हो। उसके बाद अचानक से गियो को साबितो को दिया हुआ वादा याद आ गया। बचपन में गियो ने साबितो से वादा किया था वो उस जिंदगी का सही इस्तेमाल करेगा जो गियो की बहन ने अपनी जान कुर्बान करके गियो को दी है, ताकि वो आने वाले कल की हिफाजत कर सके। उसके बाद तांजीरो को लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा कर दिया, इसलिए वो गियो से कहता है कि चलिए कोल्ड
वर्ल्ड सोबा नूडल ईटिंग कॉन्टेस्ट में चले। उसके बाद वो दोनों नूडल खाने के कंपटीशन में एक दूसरे को टक्कर देने लग जाते हैं और बातों ही बातों में गियू तांजीरो से पूछता है कि शिनोबु किसे ट्रेन कर रही है। दूसरी तरफ शिनोबु अपने घर में बैठी हुई थी कि तभी कानाओ वहां आ जाती है और वो उससे पूछती है कि आपकी ट्रेनिंग कब शुरू होने वाली है। तब शिनोबु कहती है कि मैं इस बार की ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेने वाली, लेकिन तुमने अब तक मुझसे जो कुछ भी सीखा है उसके बाद मुझे लगता है कि समय आ गया है मुझे तुम्हें एक डीमन के बारे में बताना है जिसने मेरी बड़ी बहन कनाए को मारा, और ये भी कि उस डीमन को कैसे मारे। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलता है अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो की जगह लाइक, कमेंट, दोस्तों की जगह शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।